बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। तैयबा नाम तो बहुत तैयब है, सवाल उनका थोड़ा टेढ़ा है। वो कहती है, सर जी सारे का सारा काम बीवी ही क्यों करे? शौहर के हाथ टूट गए, वो क्यों नहीं घर के काम कर सकता? तैयबा मेरे बच्चे, ये लफ्ज़ों का इंतखाब सिर्फ तकलीफ़ दे नहीं है, ये इस बात की भी इंडिकेशन है कि आप अपने मियाँ की दिल में थोड़ी सी भी इज़्ज़त और वक़ार नहीं रखते। और जितना आपको गुस्सा है ये नाजायज़ और नारवा है। आप ये सोचें कि कभी आप अगर पढ़े लिखे होते, मुझे नहीं पता कितने पढ़े हुए हो, लेकिन पढ़े लिखे होते और आपने कभी जॉब की होती, तो क्या कोई अक्लमंद काम करने वाला, थोड़ा सा भी कम अकल, जिसको इतनी सी भी अकल हो, वो भी जाके इस बात पे कहेगा कि मालिक के हाथ टूटे हुए हैं, खुद क्यों नहीं करता, हमें क्यों काम पे लगाया हुआ? मेरे बच्चे, दुनिया में हर रिश्ते, हर काम की अलग अलग डेजिग्नेशन है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जैसे गाड़ी का जो स्टीयरिंग का गोल होता है, बस स्टीयरिंग वाली जगह पे होगा, वो गोल होने की वजह से उसके पहिए का बोझ नहीं उठा सकता कि पहिए को वहाँ लगा देते हैं और स्टीयरिंग नीचे लगा दें। इसी तौर पे बॉस वाला काम करेगा, जो FCO है, जो पूरे अकाउंट संभालता है, लाखों करोड़ों, क्या ख्याल है मार्केटिंग भी वही करना शुरू कर दे, बाहर रिसेप्शन भी वही संभाल ले? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो रिसेप्शन पे बैठी लड़की ये कहे कि इनके हाथ टूटे हुए हैं, अंदर बैठे हैं ACO में, तो ये आके क्यों नहीं मेहमानों को डील कर सकते, ये आके ख़ुद क्यों नहीं उनको लेके जा सकते, वगैरह वगैरह। तो ये किसी तौर पे, अब आप सोचिए कि मैंने तो आपकी बात सुनी और आपसे बिल्कुल बात कर रहा हूँ, किसी और के सामने ये करोगे तो दो तरह की चीज़ें होंगी। एक, ही और शी वुड बी जजमेंटल और आपको एबनॉर्मल कंसिडर करेगी, चूँकि ये नॉर्मल बात नहीं है। आप एक घर में जाओगे, लाइक अगर आप माइंड ना करें, घर में आपने जो घर के काम के लिए माइयाँ रखी होती हैं, उनको पैसे किस चीज़ के देते? घर के काम के। वो आपस में बैठे बात कर रही हो, कितना बड़ा घर है, गाड़ियाँ हैं, पैसे हैं, तो बाजी के हाथ टूटे ने, खुद क्यों नहीं करते सामने को? इज इट जस्टिफाइड? उस घर में आप गए हो मोहब्बत के लिए, आप गए हो केयर के लिए, आप गए हो रिस्पेक्ट के लिए। ये सब चीज़ें आपको देनी है तो वापस मिलेंगी ना। आपको मोहब्बत नहीं चाहिए, ना करें। आपको इज्जत नहीं चाहिए, ना करें। आपको उनका एहतराम नहीं करना, रिगार्ड नहीं करना, तो ना करें। कीमत है। उसके बाद आप उस घर में नहीं रह सकते। इसे हम कहते हैं वॉमिट हो जाएंगे। जैसे उल्टी कोई ऐसी एक्स्ट्रा बॉडी चली जाए जिस्म के अंदर, तो जिस्म उसको सहारता नहीं है। रिश्तों में भी यही होता है। लफ्ज़ हो या रिश्ते, ये ज़ख्म देते हैं, हील भी यही करते हैं। और आप जो कर रहे हो ये ज़ख्म देने वाली बात है। अगर आप मियाँ के सामने ये बात करोगे तो कोई एबनॉर्मल से एबनॉर्मल आदमी भी कितना बर्दाश्त करेगा। ये जुमले बोलते हुए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे घरों में मैक्सिमम जो फसाद पैदा होते हैं, जिसमें लड़कियों को मार पड़ती है या उनको घर से निकाल दिया जाता है। आप सोचिए 2-2 बजे रात को घर से धक्के दे के निकाल दे, बहुत बुरा है, नो जस्टिफिकेशन। पर ऐसा कभी नहीं होता कि लड़की आगे से खामोश रही हो और लड़का आए और पागलों की तरह ये हरकत करे। यानी अभी तो मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं कि जो ज़रा सी बात हुई तो मियाँ को फ़ोन कर देते हैं, मुझे अभी तलाक चाहिए, मुझे अभी तलाक चाहिए। अल्लाह से डरती नहीं है कि अगर उसी लम्हे वो आपकी फरमाइश पूरी कर दे तो ज़िंदगी में कितनी दफ़ा लोगे ये तलाक? एक के बाद अगली दफ़ा शादी जुड़ती नहीं है। चे जाए के, यानी ऐसी बेवकूफ़ लड़कियां भी पाई जाती हैं कि दूसरी शादी के बाद भी जाके वो अपनी गलतियों से संभलती नहीं है। गलती सबसे ज़्यादा ज़ुबान है तो नरम सी। ये जालिम ये नहीं समझती कि 32 दांतों के बीच में नरमी से टिकी हुई है। जब ज़रा आप इसे कसते हो तो किसी न किसी दांत के नीचे आके रगड़ी जाती है। मेरे बच्चे, लफ्ज़ों का इंतखाब, जो दिल में बुग़्ज़ है, गुस्सा है,
उसको ना मियाँ के सामने और ना इस तरह लिख के भेजना चाहिए। सिद्रा, सर मेरी उम्र 33 साल हो गई है, मुझको पीसीओ का मसला है, अब शादी होने वाली है, क्या मैं अपनी तरफ से ठीक करूं या ससुराल जाके दवाई लूं? एक्सप्लेन कर दें। सिद्रा मेरे बच्चे, ये आपका मसला अभी 2-4 दिनों में तो हुआ नहीं होगा। इसका मसला आपका ये क्रॉनिक है, पुराना चल रहा है, आपने इसको इग्नोर किया, ये नहीं मुनासिब है। फ़ौरन डॉक्टर साहब से रब्ता करें, अगर जहाँ से आप दिखाते हो वहाँ से कर लीजिए। ये दवाई से ठीक नहीं होना पीसीओ, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, ये अपनी खुराक बदलनी होती है। तो जो पूरा आपका सिस्टम है उसको उन्होंने करना होता है रीसेट। तो डॉक्टर नौशीन का नंबर लिख लें 030145854005, उनसे बात कर लें। ज़ाहिर है जो लड़कियों वाली इश्यूज़ हैं मैं आमतौर पे उनको नहीं छेड़ता, तो डॉक्टर साहब से बात करके उन पे आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपने फौरी तौर पे आपको चाहिए सपोर्ट तो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये नाज हब्स का है प्रीमियर पीसीओटी, और ये हर उम्र की लड़कियों के लिए जो हार्मोनल डिसबैलेंस बोथ फॉर पीसीओ और पीसीओडी, इट्स वेरी इफेक्टिव फूड सप्लीमेंट है। ये कहवा है, सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना, तो तरीका इस्तेमाल उसके ऊपर लिखा हुआ है। मंगवाने का पता है 0341657826, और ये 2 इकट्ठे ही मंगवाना चाहिए, चूँकि 3 माह का ये नुस्खा होता है। 3 माह का इकट्ठा भी मंगवा लेंगे, फिर आपको राहत भी हो जाती है। अच्छा जी, अब चलते हैं, मेरे ससुराल वालों का क्या करूं? शादी से पहले ही वो डिमांडें करते हैं और हर वक्त कहते हैं कि हमने लड़की को ये दिया ये दिया, तो ये बाद में मेरे साथ क्या करेंगे? मेरे बच्चे, अल्लाह आपको दिखा रहा है, समझा रहा है। दुनिया में सारे ससुराल अगर ख़त्म हो गए, ये वाहिद बचा है, तो फिर ये ज़हन में रखिए तकलीफ़ पहुंचाएंगे। जो औरतें और मर्द लिहाज न करें और अपने दिन का ग्रीड, लालच उनकी ज़ुबान पे आ जाए और आप मिलने वर्तने में, उनका मुकाबला करने में अपने आप को कंफर्टेबल ना पाएँ, उस रिश्ते को वहीं रोक दिया करें। शादी वाले दिन तक चांस होता है। अभी मैंने पिछले दिनों शायद आपको बताया था, आयरलैंड में हॉल बुक था 20,000 ये जो यूरोज़ हैं, और ये कई लाख बनते हैं, लेकिन लड़की वालों ने शादी से 2 घंटे पहले इसी लेन देन के मसले पे माजरत कर ली कि हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, जो आपकी काम है वो नहीं है अप टू द मार्क, उसमें मोहब्बत नहीं है, उसमें वसाने वाली बात भी नहीं है, उसमें डराने वाली और लूटने वाली जो कैफियत है वो है। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा, इसको फैसले को रिकन्सिडर करें, रिविज़िट करें और फिर अल्लाह से दुआ करें। वो जो होता है इस मौके पे अल्लाह से ख़ुसूसी तौर पे आप दुआ करके रहनुमाई ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।